मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, हम लोग यहाँ पर जिस पॉइंट के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है कि जैसा कि क्लास 11th का फाइनल टर्म पेपर आ ही रहा है आप लोगों का, तो मैं यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ कि हर चैप्टर जो एनसीईआरटी का मैथमेटिक्स का है उसमें कौन कौन से क्वेश्चन डेफिनेटली कर लीजिए, ताकि एक तो पूरा चैप्टर प्रॉपर्ली रिवाइज भी हो जाए और साथ में सारे कॉन्सेप्ट्स भी कवर अप हो जाएं और ऐसे क्वेश्चन जो कि आपके फाइनल टर्म के पेपर में आ भी जाएं या आ सकते हैं या उसी तरह के आ सकते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा चैप्टर का हर क्वेश्चन रिवाइज करना इतना आसान नहीं है या उसे करना आसान नहीं है। तो मैं यही कहूंगा कि जो मैं क्वेश्चन अभी सजेस्ट करने जा रहा हूं, यदि आप उसको करते हैं तो चैप्टर का कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं होगा जो रिवाइज नहीं होगा, क्योंकि मैंने क्वेश्चन ही ऐसे सिलेक्ट करके दिया है आपको कि हर एक कॉन्सेप्ट रिवाइज भी हो जाए, प्रॉब्लम का लेवल भी अच्छा है, उसमें आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ ज़्यादा आपको वर्किंग करनी पड़ सकती है और वैसे क्वेश्चन आपके पेपर में आ भी सकते हैं। तो मैं पहला चैप्टर जो ले रहा हूं वो सेट्स है। हालांकि ये चैप्टर फाइनल टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं माना जाता है, लेकिन यदि किसी स्कूल के फाइनल टर्म के पेपर में आ रहा होगा ये चैप्टर, तो आप मान लीजिए कि 5 मार्क्स के आसपास का इसका वेटेज हो सकता है। तो देखते हैं यहाँ पे सेट्स में कौन सा काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसके ऊपर आपको ज्यादा कंसंट्रेट करना है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपका है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द सेट थ्योरी, जिसमें कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी के ऊपर काफी सारे प्रॉब्लम्स बेस्ड हैं और वैसे क्वेश्चन आपके पेपर में आ भी सकते हैं। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको आपको प्रॉपरली करना चाहिए, जो कि लास्ट एक्सरसाइज है आपका एक्सरसाइज नंबर 1.6। दूसरी बात, मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपको करे जाना चाहिए। मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस मोस्टली मैंने आपको दिया करने के लिए। अब देखते हैं कि सेट्स के कौन कौन से एक्सरसाइज में कौन सा क्वेश्चन करना चाहिए। आपका पहला एक्सरसाइज 1.1, इस एक्सरसाइज का पर्पस क्या है? बेसिक कॉन्सेप्ट्स सेट थ्योरी के बारे में, उसका डेफिनेशन एग्जैक्टली सेट का क्या है, एलिमेंट्स सेट के एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसके ऊपर बेस्ड है। तो एक्सरसाइज 1.1 में पहला का दूसरा और 7वां पार्ट ये आप करेंगे। थर्ड क्वेश्चन का 3rd एंड 4th पार्ट, फोर्थ क्वेश्चन का 2nd एंड 5th पार्ट और 5th क्वेश्चन का 3rd एंड 6th पार्ट ये आपको करना चाहिए। एक्सरसाइज 1.2 में पहले क्वेश्चन का 2nd, 3rd, 4th, दूसरे क्वेश्चन का 4th एंड 5th, तीसरे क्वेश्चन का 1st एंड 5, 5वां क्वेश्चन। एक्सरसाइज 1.3 में पहले क्वेश्चन का 4th, 5th, 3rd, 5th, 6th एंड 8। एक्सरसाइज 1.4 में पहले क्वेश्चन का 3rd पार्ट, 3rd क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन का 9th एंड 10th, 8वें क्वेश्चन का पहला, 10वें क्वेश्चन और 11वां क्वेश्चन। एक्सरसाइज 1.5 में पहला क्वेश्चन, 3rd का पहला, 5वां, 9th एंड 11th, 4th, 5th एंड 6th। एक्सरसाइज 1.6 में 3rd, 7, 8 ये काफी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है आपका, एक्सरसाइज 1.6। मिसलेनियस एक्सरसाइज में मैंने हालांकि ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन दे दिया है, सिवाय पहले क्वेश्चन को छोड़ के। यदि करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं आप। मिसलेनियस एक्सरसाइज में देखेंगे 2nd क्वेश्चन से लेकर 16 क्वेश्चन तक हैं, सारे क्वेश्चन काफी अच्छे हैं, राइट। ये आपको करना चाहिए डेफिनेटली। यदि आप यही कर लेते हैं प्रॉपरली तो इसी से पूरा चैप्टर भी आपका हो सकता है, राइट। यदि आपका फंडामेंटल कॉन्सेप्ट सेट थ्योरी में पहले से ही अच्छा है तो केवल आप मिसलेनियस एक्सरसाइज कर लें और एग्जाम्पल्स कर लें, ये तो मोर देन एनफ होगा इस चैप्टर को कवर अप करने के लिए, बशर्ते आपका बेसिक कॉन्सेप्ट सेट थ्योरी का पहले से आपको आता है। एग्जाम्पल्स में 25, 26, 27, 28, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 एंड 34 ये सारे क्वेश्चंस आपको करना चाहिए सेट थ्योरी के अंदर। मैं आपको जैसा कि भी पहले बताया, यदि आपको सेट का पहले से बेसिक कॉन्सेप्ट सारा आता है, बेसिक डेफिनेशन आते हैं, बेसिक फॉर्मूले आते हैं, तो आप डायरेक्टली केवल
एक्सरसाइज 1.6 मिसलेनियस एक्सरसाइज और एग्जांपल्स कर लेंगे तो यही मोर देन इनफ होगा आपके लिए इस चैप्टर में, राइट। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन पे बात करते हैं कि उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस आपको करना चाहिए। तो हम लोग अब नेक्स्ट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शंस के ऊपर बात करते हैं। रिलेशन एंड फंक्शंस काफी कंसेप्चुअल चैप्टर है। पहली बात तो ये चैप्टर वैसे कई स्कूल में काफी इसका वेटेज होता है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि इसी चैप्टर का बिल्कुल कंटिन्यूएशन आपको मिलेगा क्लास 12th में, जो कि पहला ही चैप्टर है रिलेशन के ऊपर। तो इस चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लास 12th में बहुत ज्यादा यूज होना है। तो इस चैप्टर को आपको मैं यही कहूंगा कि काफी अच्छे से करना, और ट्रिकी चैप्टर है, कंसेप्चुअल चैप्टर है। अब देखते हैं इस चैप्टर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो सकते हैं। इस चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है किसी फंक्शन का डोमेन एंड रेंज निकालना। दूसरी बात ये आइडेंटिफाई करना कि क्या हर एक रिलेशन फंक्शन होगा भी या नहीं होगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है इसके, लेकिन डोमेन एंड रेंज इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, राइट। अब देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस आपको करना चाहिए इस चैप्टर का। एक्सरसाइज 2.1 कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स के ऊपर बेस्ड है। इसमें जो क्वेश्चन करना चाहिए आपको फर्स्ट, सेकंड, 4, 7, 8, 9 एंड 10। एक्सरसाइज 2.2 में आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि रिलेशन एंड फंक्शन होता क्या है। उसका जो आपको करना चाहिए सेकंड, थर्ड, 4, 7, 8 एंड 9। एक्सरसाइज 2.3 में आपको कुछ फंडामेंटल फंक्शन के डोमेन एंड रेंज निकालने के ऊपर है, और साथ में क्या हर एक रिलेशन फंक्शन होगा या नहीं होगा उसके बारे में बात हुई है। इसमें देखिए एक्सरसाइज 2.3 में 1, 2 एंड 5 एक्सरसाइज में आते हैं। मिसलेनियस एक्सरसाइज में आते हैं। मिसलेनियस एक्सरसाइज में क्वेश्चन सारे ट्रिकी भी हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, तो इसको बड़े ध्यान से करना। कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, तो इसमें फर्स्ट, थर्ड, 4th, 5th, 6th, 8 एंड 10 कई क्वेश्चंस डोमेन एंड रेंज के ऊपर बेस्ड है। एग्जांपल से 5th, 19 एंड 21 इतने सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं रिलेशन एंड फंक्शन के, एनसीईआरटी के, राइट। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसके ऊपर बात करते हैं। वैसे ये चैप्टर जनरली फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर माना जाता है। आपको कई सारे फॉर्मूले इस चैप्टर में याद करना पड़ेगा, तो आपको याद रखना है, क्योंकि उसके बिना प्रॉब्लम सॉल्व कर पाना इस चैप्टर का काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि आप फॉर्मूले को तो वहाँ पे डिराइव नहीं करेंगे, तो डायरेक्टली सारे फॉर्मूले को आप याद रखें इस चैप्टर का। अब देखते हैं हम लोग कि कौन कौन से क्वेश्चन इस चैप्टर का करा जाना चाहिए। तो एक्सरसाइज 3.1 में 5th और 6th प्रॉब्लम करना है आपको। एक्चुअली ये एक्सरसाइज काफ़ी सिंपल है और डिग्री और रेडियन के कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। एक्सरसाइज 3.2 इसमें 5th, 7th और 10th ये भी काफ़ी सिंपल एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज 3.5 में देखेंगे 3rd, 5th, 9th, 12th, 15, 21, 22, 23 एंड 25th क्वेश्चन। ये एक्सरसाइज मेनली आपका फॉर्मूला बेस्ड है। इसमें जनरली आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले ज़्यादा यूज होंगे, उसी के ऊपर ये एक्सरसाइज बेस्ड है। एक्सरसाइज 3.4 जिसमें 4, 6, 8 और 9 इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करने के ऊपर बात करी गई है। और मिसलेनियस एक्सरसाइज में 1, 2, 3, 6 एंड 8, राइट। और एग्जाम्पल्स में देख रहे हैं 12, 13, 14, 15, 17, 23, 24, 25, 26, 77, 20, 29 ये क्वेश्चंस आपको करना चाहिए। ये चैप्टर जो है प्रैक्टिस बेस्ड चैप्टर है, पहली बात तो ये है। दूसरी बात, ये चैप्टर आपकी स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से, फाइनल टर्म के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चैप्टर में आता है, और आप ये लेके चलें कि इसका जो कंट्रीब्यूशन आपके पेपर में हो सकता है अराउंड 8 मार्क्स के आसपास इन जनरल रहता है, राइट। तो इस चैप्टर को आपको ध्यान से करना है ताकि आप अपने क्लास 11th के फाइनल टर्म के पेपर में अच्छा कर सकें। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर बात करते हैं जो कि मैथमेटिकल इंडक्शन है, राइट।